सुनो, नीलम क्यों नहीं पहनना चाहिए? हाँ, नीलम पत्थर गरीबी को अमीरी में बदलने की सलाहियत रखता है। इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि नीलम पत्थर कब कैसे पहनना है। इसे ब्लू सफायर भी कहते हैं और इसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं। ये पत्थर बादशाहों के ताज में लाजमी लगाया जाता था और यही वो पत्थर है जिसे बादशाह तोहफे ताइफ में देते थे। अगर असली पत्थर मयसर आ जाए तो ये पहनते ही फायदा देना शुरू कर देता है। अक्सर एक आम इंसान सुबह होते ही अमीर हो जाए या उसकी लॉटरी निकल आए या कोई इंसान उसे अपने बिजनेस में शामिल कर ले तो लोग कहते नजर आते हैं कि आखिर इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। बिल्कुल इसी तरह नीलम के पहनने वाले पर भी यही असर पड़ता है कि अचानक तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। याद रखिएगा कि पत्थरों का जिक्र कुरान मजीद में आया है और इसकी सही डेफिनेशन रसूल और आले रसूल ने की है। इसके साथ खुदा की कोई चीज बेकार नहीं है, उससे आप अच्छे तरीके से फायदा हासिल कर सकते हैं। पत्थरों में कुछ पत्थर ऐसे हैं जिन्होंने तौहीद और रिसालत की गवाही दी और मासूमीन ने इनकी रहनुमाई की। इसके बाद कदीम तरीन कुतुब में नीलम का जिक्र मौजूद है। याद रखिएगा कि नीलम में आबी, खाकी और आतिशी अनासिर मौजूद है, इसलिए कहते हैं कि इस पत्थर को किसी के मशवरे के बगैर हरगिज ना पहने। नीलम पत्थर ऐसा है कि जैसे किसी वादी में दिन के वक्त नीली झील देख रहे हैं, ऐसी झील जिसे देखते ही आप में खुशी और मुसर्रत की लहर जाग उठे। आप जानते हैं कि नीलम पत्थर कब रास आता है और उसकी निशानियां क्या है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और नीलम पत्थर पहनते ही आपके बिजनेस में बेहतरी आना शुरू हो गई है तो नीलम पत्थर रास है। अगर आपको नौकरी के मसाइल हैं और नीलम पत्थर पहनते ही बेहतरी आ गई है तो आपको नीलम रास है। यानी इस पत्थर को पहनने के बाद जो काम आपका बेहतरी की तरफ जाता है तो समझ जाएं कि नीलम आपको रास है। इसके बाद इस पत्थर को पहनने से पहले इसे सादे पानी में डिबो के लाजमी रखें और अगर चाहें तो इस पत्थर को दूध में डबो कर भी रख सकते हैं और उसके बाद इसे पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें फौरी पता चल जाए कि नीलम हमें रास है कि नहीं तो इसके लिए आपको क्या करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपने नीलम पत्थर को एक सादे से कपड़े में रखना है, उसके साथ कच्चे चावल रखने हैं और इन्हें बांध कर तकिए के नीचे रख कर रात को सो जाना है। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आपको समंदर, नीली लहरें और पानी नजर आ रहा है तो समझ जाएं आपको नीलम रास है, वरना कोशिश करें कि इसे अपने नाम के हिसाब से ही पहने क्योंकि ये पत्थर बड़ी ही एहतियात से पहना जाता है। पत्थर देने वाले हजरात नीलम के साथ खास विर्द भी बताते हैं। तो आइए अब हम इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। इसके साथ बताती चलूं कि जो इंसान अल्लाह के फजल को शुक्र नहीं बल्कि शिर्क करते हैं तो ये उनका मसला है, हमारा नहीं। या जिन्हें ये मालूम हो कि उनके काम जन्नत में जाने वाले हैं ही नहीं, वो दूसरों को शिर्क कह के गुमराह करते हैं क्योंकि जन्नत में भी इन्हीं पत्थरों के महल तामीर होंगे। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि पत्थर पहनना शिर्क है वो खुद आपको पत्थरों के घरों में छुपे हुए नजर आएंगे। और फिर एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सवाल किया कि या रसूलुल्लाह मुझे बिस्मिल्लाह की फजीलत बता दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जवाब दिया कि ऐ शख्स, क्यों ना मैं तुझे बिस्मिल्लाह की फजीलत के साथ साथ उसका इनाम भी बता दूं कि ऐ शख्स जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ताज़ीम हुर्मत के साथ पढ़ेगा तो परवरदिगार जन्नत में उसके लिए 70,000 महल याकूत सुर्ख के बनाएगा कि सिरे महल में 1000 घर सफेद मोतियों के होंगे और उसी में 70,000 तक जबरजद के होंगे कि जिस पर 70,000 हुरुल ऐन मोतियों और याकूत से आरास्ता होंगी कि जिनके दाएं रुखसार पर मोहम्मद और मुस्तफा और बाएं रुखसार पर अली उल मुर्तजा लिखा होगा कि जिनकी पेशानी पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम और ठोड़ी पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लिखा होगा और दोनों होठों पर लिखा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और यही उनका इनाम होगा। कि मालूम हुआ कि जो लोग जन्नत में जाएंगे उन्हें इन पत्थरों से भी कीमती पत्थर के महल मिलेंगे। तो मालूम हुआ कि इन पत्थरों की परवरदिगार ने कितनी फजीलत रखी है कि ये जन्नत में होंगे। अब आ जाते हैं नीलम के फायदे पर कि जिस इंसान का दिल कमजोर है और वो किसी बड़े हादसे को बर्दाश्त ना करता हो उसे चाहिए कि वो नीलम पहने। दूसरा, नीलम पत्थर पहनने वाला पुरकशिश नजर आता है और अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो क्रिएटिव माइंड हो जाए तो उन्हें चाहिए कि वो नीलम पहने। नीलम महंगे जवाहरात में से है